बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरी माताओं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं पूरे शीला परिवार का, जिन्होंने अपने घर बुलाकर हमें मान सम्मान दिया। और मैं आपसे वादा करके जाता हूं, जिस तरीके से आपने हमारा मान सम्मान किया है, आने वाले 5 साल में हम भी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार आपने 2018 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ आपके नेता कॉमरेड बलवान पुनिया को विधानसभा में भेजा और आपका बलवान विधानसभा में मजबूती के साथ सिर्फ भादरा ही नहीं, पूरे राजस्थान भर के किसान नौजवान की आवाज बने हैं। आपसे फिर से निवेदन करता हूं, अगर आपको अपने वोट को वैसे ही विधानसभा में गुंजाना है, भादरा में काम करवाना है, तो आपको फिर से बलवान पुनिया को ही जिताना है। आप इतनी बड़ी संख्या में गेहूं गांव के तमाम बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, सिर्फ 13 दिन का समय रहा हमारे पास। इन 13 दिनों में मजबूती के साथ आप लगिए और आपके नेता बलवान पुनिया, जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ये वादा किया था कि आप 5 महीने जागते रहना, मैं 5 साल जागता रहूंगा। आपका बलवान 5 साल जागता रहा है। आप फिर से 10 दिन जागते रहिए, आपका बलवान फिर से 5 साल जागता रहेगा। और मैं आपके बीच वादा करके जाता हूँ, आपका एक एक वोट फिर से विधानसभा में मजबूती के साथ गूंजेगा। 2018 से पहले जो भादरा की राजनीति की रिवाज थी कि एक नेता और गांव के अंदर सिर्फ एक आदमी और वही नेता से मिलेगा, नहीं, बलवान पुनिया को सभी ने वोट दिए। सभी बलवान पुनिया और सभी बलवान पुनिया से मिलेंगे। आप मजबूती के साथ लगिए। जिस प्रकार से 5 सालों में कॉमरेड बलवान पुनिया ने भादरा तहसील में काम करवाया है, कोई भी नेता जो सामने पर्चा भर के खड़ा हुआ है, किसी भी नेता ने इतने शानदार कार्य भादरा तहसील के अंदर नहीं करवाए। राज कर गए जिन्होंने कुछ नहीं करवाया, आज वो गांव गांव में जाके ये थूक उछाल रहे हैं कि बलवान पुनिया को हराना है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है कि भादरा तहसील को कैसे आगे बढ़ाना है, भादरा तहसील में शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत करनी है, भादरा में हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मजबूत करनी है, भादरा की सड़कें कैसे बनानी है, भादरा के अंदर अच्छी व्यवस्था कैसे करनी है। सिर्फ उनका मुद्दा है कि बलवान पुनिया को हराना है। क्यों? 5 साल में जिस प्रकार आपका नेता सिर्फ भादरा ही नहीं, राजस्थान भर के लोगों की आवाज बने हैं। जब देश के अंदर 3 काले कानून आए थे, तो आपका ही नेता था पूरे देश के अंदर जो विधानसभा में ये बोले थे कि रड़क पाड़ देंगे, रड़क किसान के काले कानून वापिस करवाएंगे। इतना मजबूत नेता आज वो गांव गांव में जाकर ये बात कर रहे हैं कि बलवान पुनिया की औकात ही क्या है। सिर्फ पैसे ज्यादा होने से और जमीन ज्यादा होने से औकात तय नहीं होती। औकात तय होती है कि आपका नाम कितना बड़ा है। आपके बलवान का नाम इतना बड़ा है कि पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में जहाँ भी आपके नेता का आप नाम लोगे तो आपको ये कहेंगे बलवान पुनिया वाली भादरा है। वो लोग औकात की बात करते हैं जो एक सीएम की चप्पल देखे वापिस घर आ जाते थे। आज जिस प्रकार एक स्टेट के सीएम जब मलखेड़ा में आए तो उन्होंने एक बात कही कि बलवान पुनिया बहुत मजबूत आदमी है, बलवान पुनिया दूरदृष्टि और बलवान पुनिया मेरी कमजोरी है। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी नेता के बारे में ऐसा नहीं बोला। ऐसा सीएम साहब ने इसलिए बोले क्योंकि विधानसभा के अंदर जब भी बलवान पुनिया बोलते हैं तो पूरे राजस्थान भर के आवाम की ये नजर रहती है कि भादरा का जिताया हुआ विधायक निश्चित तौर पर अपने हक की बात करेगा। मजबूती के साथ 24 घंटे रात दिन एक करके 22 तारीख की रैली की तैयारी करोगे और एक एक वोट को पोल करवाओगे। और जो लोग ये चाहते थे कि हम विधायक को अपनी जेब में रखेंगे, वो लोग एक तरफ हैं और आपका बलवान और आप सब एक तरफ हो। ये हमें करना है कि हमें विधायक को जेबों में डालना है या विधायक को जनता के बीच में रखना है, तय आप सबको करना है। आज वही लोग जो विधायक के बीच बिचौलिया बनना चाहते थे, गांव के कुछ लोग जो ये चाहते थे कि बलवान पुनिया मेरी जेब में हो, नहीं होंगे बलवान पुनिया किसी की जेब में, बलवान पुनिया होंगे जनता की जेब में। तय आपको करना है बटन दबाकर कि आपको बलवान पुनिया को फिर से मजबूत करना है।
बलवान पूनिया के द्वारा तहसील में काम करवाने हैं तो आप मजबूती के साथ लगिए और 25 तारीख को एक एक वोट पोल करवा के अपने विधायक को दोबारा चुनिए, ताकि मजबूती के साथ आपका नेता आपकी बात करे और जनता की बात करे। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जोश और जुनून के साथ जिस तरीके से लगे हुए हो, निश्चित तौर पर यह तय हो चुका है कि आपका बलवान फिर से 16वीं विधानसभा में मजबूती के साथ आवाज उठाएगा और भादरा को आगे बढ़ाएगा। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो स्वागत किया, पूरे शिला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते